Hello friends, today we are going to study class 7 English reader, new chapter Caution, Man at Work. Let us read the experience of Ian Levison under the title Caution, Man at Work. It would be hard to single out my worst job ever. तो जो इयान लेविसन है वो कहते हैं कि ये बहुत कठिन है कि मेरे बहुत सारे जॉब में से एक जॉब ऐसा ढूंढना जो कि सबसे ख़राब रहा हो. इन द लास्ट 10 years आई हैव हैड 42. और क्योंकि 10 सालों में मैंने 42 जॉब्स बदले हैं, 42 काम किया है. It wasn't supposed to be like this. My original plan involved writing a novel, but instead I seem to have become, without realizing it, an itinerant worker. Itinerant यानी कि traveling from one place to another. तो जो इयान लेविसन है वो घूम घूम के काम करते हैं और जो उनका ओरिजिनल प्लान है, ओरिजिनल वर्क है, वो राइटिंग ए नॉवल है. एल्बेट इसके अलावा वन विथ ए डिग्री इन इंग्लिश लिटरेचर, और इसके अलावा उनके पास एक इंग्लिश लिटरेचर की डिग्री है, यानी कि वो वर्कर हैं और एक इंग्लिश लिटरेचर डिग्री होल्डर भी हैं. लुकिंग बैक दो, आई वुड हैव टू से द इंसिडेंट विथ द डंकी माइट बी राइट अप देयर इन द टॉप 10 वर्स्ट कैरियर डिजास्टर. तो अगर पीछे जाकर के देखें तो कहना होगा कि जो डंकी के साथ डंकी वाला जो इंसिडेंट हुआ था वो सबसे टॉप 10 में उसको रखा जा सकता है. वो बहुत ही एक डिज़ास्टर के समान था. आई हैड गॉट ए जॉब ड्राइविंग ए ट्रक फॉर ए कंपनी, और चूँकि मुझे एक ड्राइवर का नौकरी मिला था, ट्रक ड्राइवर का, एक कंपनी में जो कि सप्लाई करता था ऑयल फॉर हीटिंग होम्स, दैट सप्लाइड ऑयल फॉर हीटिंग होम्स. द कंपनी केटर्ड टू रिच पीपल. तो जो कंपनी जो ऑयल सप्लाई करती थी वो सिर्फ रिच पीपल के लिए करती थी. मेनी ऑफ हुम हैड मैंसन्स, और बहुत लोगों के पास बड़े बड़े बिल्डिंग्स होती थी और महल होते थे. विथ न्यू स्पोर्ट्स कार इन एवरी ड्राइववे, और करीब करीब सबके पास स्पोर्ट्स कार होते थे. एज आई ड्रोव अराउंड, और जब मैं वहाँ ड्राइव कर रहा था, आई वॉन्डर्ड व्हाट दीज पीपल डिड फॉर ए लिविंग. और इतने अमीर लोग को जब मैं देखता था तो मैं सोचता था कि इतना ज़्यादा पैसा इन लोगों के पास कैसे आता है, आखिर ये करते क्या है, कौन सा काम करते हैं. Did all these houses belong to geniuses and inventors of rocket engines and cures for disease? क्या ये सब लोग जो इतना पैसा कमाते हैं और इतने बड़े बड़े घरों में रहते हैं, क्या वे इन्वेंटर्स हैं, यानी कि कुछ उन्होंने खोजा है, खोज किया है, रॉकेट इंजन बनाया है, या कि बहुत ही गंभीर रोग का इलाज को ढूंढा है. The hardest part was learning where the oil fill for each house was located. और जो सबसे कठिन चीज़ था इस काम में वो था कि ये वो जगह ढूंढना जहाँ की ऑयल को फिल किया जाता है. Every delivery notice provided a little map. और हर जगह क्या होता था कि एक मैप होता था जिस पे वो एड्रेस लिखा होता था, वो पूरा मैप दिया होता था कि वेयर टू फिल द गैस को पेट्रोल बोला जाता है एक्चुअली अमेरिका में.
but the fill itself was a metal pipe about 12 centimeters in diameter. तो जो 12 सेंटीमीटर का डायमीटर का जो पाइप होता था, अब देखिए यहाँ पे पाइप है, एंड इट वॉज ऑफन बिहाइंड बुशेज, और कई बार वो झाड़ियों के अंदर छुपा होता था, किसी चट्टान या किसी पहाड़, छोटा छोटा रॉक पत्थर के पीछे होता था, और बेरिड कम्प्लीटली इन द स्नो, और कई बार वो पूरी तरह बर्फ से ढका होता था. On the particular day I am recalling, one house had, instead of a map, a delivery slip that said simply, fill at the donkey's nose. तो एक बार की बात है, मुझे जो याद आ रहा है कि वहाँ पे एक जगह, एक घर में मैप की जगह एक स्लिप लगा हुआ था, और उस पे लिखा था fill at the donkey's nose. अब इस तरह के लैंग्वेज, दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज इज़ रियली कन्फ्यूजिंग मेनी अ टाइम्स, और कई बार ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग होते हैं कि फिल एट द डोंकीज नोज, यानी कि डंकी के नोज़ में ही फिल करना है कि डंकी के नोज़ के नीचे, सामने, ऊपर, नीचे, या नियर अबाउट. I drive up and see a huge statue of a donkey in the front garden, और गार्डन में एक बड़ा सा डंकी का स्टैचू था. So I go over and examine its nose. The donkey must be a heating oil tank, और तब मैंने सोचा कि डंकी जो है वो हीटिंग ऑयल टैंक ही हो सकता है. I decided. Its cement nostrils are large enough to accommodate an oil hose. तो और उसका जो नॉस्ट्रिल था, उसका जो नाक था हॉर्स का, उससे ऐसा लग रहा था कि वो इतना लार्ज है कि ऑयल का जो होस है, जो छेद है, होस यानी कि फ्लेक्सिबल ट्यूब मेड ऑफ रबर और प्लास्टिक यूज फॉर डायरेक्टिंग लिक्विड्स. तो जो पाइप का जो होस है वो इसमें चला जाएगा आराम से. दो यद्यपि आई डोंट सी एनी थ्रेडिंग इन विच टू स्क्रू द नोजल, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ बना नहीं था जिससे कि स्क्रू को कसा जा सके, नोजल को कसा जा सके. आई जॉइन द पंप अप इट्स नॉस्ट्रिल, और मैंने फिर भी उसको वहाँ से चाहा कि उसमें फिल करूँ ऑयल को. एज फार एज इट विल गो एंड टर्न ऑन द ऑयल फुल ब्लास्ट, और जैसे ही वो तेल जो है अंदर गया, वो इमीडिएटली जो है वो ब्लास्ट कर गया. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हालत हुई है हॉर्स की और पूरे जो ग्राउंड की. तो इमीडिएटली donkey's head explodes and I am soaked with home heating oil and concrete, और कंक्रीट से वो पूरा नहा लिया, वो जो यान लेविजन है. I grope around blindly for the hose, और वो ढूंढने लगते हैं कि आखिर वो होस कहाँ है, वो छेद कहाँ है. I limp back to the truck and call my bosses. तब वो बॉस को कॉल करते हैं अपने कि होस्ट तो मिल ही नहीं रहा है. यस आई एम एट द हाउस, और उन्हें कहा कि मैं घर के पास हूँ. देयर हीटिंग टैंक जस्ट ब्रोक, और उनका जो हीटिंग टैंक है वो ब्रोक हो गया है. व्हाट डू यू मीन इट ब्रोक. तो बॉस बोलते हैं कि तुम्हारा क्या मतलब है कि वो ब्रोक, टूट गया. चार्ली हु हैज़ वर्कड फॉर द कंपनी फॉर 15 years knows every delivery by heart. That's the one beside the donkey, right? तो जो चार्ली हैं वो 15 साल के अनुभवी व्यक्ति हैं, और वो बताते हैं कि वो जो होस है वो डंकी के नियर में है, डंकी के साइड में है. बिसाइड द डंकी, व्हाट डिड दैट मीन, कि बिसाइड के बगल में, डंकी के बगल में. व्हाट डिड दैट मीन. यस आई से कॉशियसली. आई विल गेट सम आउट देयर, आई विल गेट समवन आउट देयर. मैं किसी को वहाँ पे भेजता हूँ.
I ran over to the headless, oil-soaked donkey. I scraped madly at the ground underneath where the donkey's nose had been, and my hand hits metal under the snow. I sweep the snow aside, and they are laughing at me. It is the oil fill. और तो वहाँ पे जब वो देखते हैं, ढूंढते हैं, जब स्नो हटाते हैं तो वहाँ उनको जो ऑयल फिल है वो मिल जाता है, मेटल का बना हुआ होता है। और तो ये बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट उनके साथ होता है। और एंड ऑल बिकॉज मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ ए लाइन ऑफ लैंग्वेज। फिल इज़ ए नाउन, तो सो यू सी एंड लर्न, फिल इज़ ए नाउन एंड ए वर्ब। तो ये नाउन भी है और एक वर्ब भी है। आई एक्सप्लेन, फिल एट द डंकीज नोज इज़ एम्बिगुअस, तो ये थोड़ा अस्पष्ट है। एम्बिगुअस का मतलब होता है अस्पष्ट। चार्ली इज़ नॉट गोइंग टू फायर मी बिकॉज ही हैज़ सीन थिंग्स लाइक दिस बिफोर। यहाँ पे देखिए, चार्ली इज़ नॉट गोइंग टू फायर, यानी कि फायर का मतलब यहाँ होता है नौकरी से निकाल देना। तो चार्ली इज़ नॉट गोइंग टू फायर मी बिकॉज ही हैज़ सीन थिंग्स लाइक बिफोर, ये इस तरह के इंसिडेंट वो पहले भी देख चुका है, इसलिए वो मुझे नौकरी से नहीं निकालेगा। एंड ऑल्सो बिकॉज माइन वॉज नॉट द बिगेस्ट ब्लंडर, तो ये मेरा बहुत ही बड़ा मिस्टेक तो नहीं था, क्योंकि लैंग्वेज लिखने में ही गलती थी। तो इयान लेविसन की ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।